और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं अलवर से, जहां पर देखिए विशेष कार्यक्रम प्रदेश के बजट पर ये संवाद कार्यक्रम क्या कुछ करे भूपेंद्र यादव, सुनिए। ग्रोथ में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बहुत बड़ी भूमिका है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और उसमें भी विशेष रूप से एमएसएमई को बढ़ा करके ही हम भारत को दुनिया का विकसित देश बना सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये मेरा पूरी तरफ से दृढ़ मत है। और इसलिए मेरे 3 जगह इंडस्ट्रीज, अलवर के इंडस्ट्रीज के साथ बातचीत के कार्यक्रम हैं। अलवर में आज है, कल नीमराना घिलोट एरिया में है और कल भिवाड़ी एरिया में है। राजनीति में बाकी विषय चलते रहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा गैप रहता है वो गैप ये होता है कि विकास कार्य को करने वाली एग्जीक्यूटिव, विकास कार्य को अंजाम में रिप्रेजेंट करने वाले पॉलिटिकल लोग और विकास कार्य से जो लाभार्थी हैं उनमें आपस में बैठ कर के कई बार डायलॉग नहीं होता है। इसलिए अगर विकास कार्य बजट में होता है तो भी वो लागू नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहता है। और इसलिए मेरा ये मानना था कि हर बजट के बाद ये डायलॉग होना चाहिए और हमको भी समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 10 सालों में जो यात्रा करी है वो यात्रा किस प्रकार से एक नया भारत का आकार ले रही है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सत्ता को संभाला था तो हिंदुस्तान दुनिया की 5 डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था जिसको फ्रेजाइल इकोनॉमी कहते हैं उसमें आती थी। देश के बैंक बहुत बड़े संकट में थे। देश में जो इंडस्ट्रीज लगी हुई थी उनको ईज आउट होने का मौका नहीं था। हमारे यहाँ प्रोसीजर इतने लंबे थे कि उन प्रोसीजर से निकलने का रास्ता नहीं था। और पिछले 10 सालों में जो भी रिफॉर्म हुए, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म में जिस प्रकार से हम इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी लॉ लेकर के आए, जिस प्रकार से हम लोगों ने आईबीसी को लाने के बाद डीआरटी और सरफेसी लॉ में सुधार किया, एनसीएलटी और एनसीएलटी का एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया, बैंकों को हमने मजबूत करने का काम किया और प्रोसीजर सेक्टर में हम लोगों ने जो रिफॉर्म किया उसका परिणाम है कि 2014 में जो भारत दुनिया की 5 डगमगाती हुई अर्थव्यवस्थाओं में था वो 2019 में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम दुनिया की 3री लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और इसलिए इस बजट में सरकार ने जो सबसे पहला काम किया है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन कैसे बढ़े, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और देश में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने स्किल को बढ़ाने के लिए और रोजगार को बढ़ाने के लिए नए विषयों पे ध्यान दिया है। लेकिन इसके साथ ही हमारे यहाँ अमीरी और गरीबी का फासला ना बढ़े, इसलिए सरकार ने सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव ग्रोथ पर बजट में ध्यान दिया है। देश में जो एक बड़ा विकास का मार्ग है वो सर्विस इंडस्ट्री है। अलवर में भी होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो सर्विस इंडस्ट्री की बात है और इस सारी ग्रोथ को करते हुए दुनिया में जो पर्यावरण संकट है, कल को एक बड़ा विषय आएगा ग्रीन ग्रोथ का और इसलिए हम रिन्यूएबल पे किस प्रकार से आगे जाएं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हों, हम नए रिसर्च कैसे करें और न्यू जनरेशन के हिसाब से रिफॉर्म्स कैसे करें, उसको लेकर के बजट बनाया गया है। और इसलिए मैं कुछ विषय आपके सामने
आज रखना चाहता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि अलवर के हमारे इंडस्ट्री के लोग कम से कम इस विषय पे चर्चा करके, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग बैठे हैं, उनमें से कौन सी योजनाएं हम ला सकते हैं जो देश के साथ साथ हमारे क्षेत्र को भी बढ़ा सके।